रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने तमनार में अवैध जंगल कटाई का मुद्दा उठाया और कहा कि सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने के बावजूद सरकार ने चर्चा नहीं होने दी, ध्यान भटकाने ईडी की कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिना नोटिस उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अभी एक आदमी जो कोर्ट से जिनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, ईओडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार किया। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ की गई, सीधा गिरफ्तारी। ये तो संवैधानिक अधिकारों को भी हनन है। आप नोटिस देते, बुलाते, हम जवाब नहीं देते या नहीं आते, तब आप कोर्ट को बताते और गिरफ्तार करके समझ आता है। ये तो सीधी सी बात है कि अडानी का मामला जिस प्रकार से तमनार में सारे विधायक एक साथ जाके, संगठन के लोग एक साथ जाके विरोध किए। आपने उस दिन भी देखा होगा अडानी की हिम्मत कितनी है। उसका जो पावर प्लांट है चंद्रपुर में, वहाँ पे सीधे ट्रेलर बढ़ा दिया गया था कि हम तमनार ना जा सकें। ये वीडियो भी आपने देखा होगा। वहाँ भी रोकने की कोशिश की, सरकार को मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं। तमनार के जंगलों में वहाँ अडानी के लोग जाकर पेड़ काटे, कोई कार्रवाई की सरकार ने। ये जो सरकार है वो अडानी के लिए, और जो विरोध करेगा उसका हश्र यही होगा जो चैतन्य बघेल का हुआ। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, स्कूल बंद है और शराब दुकानें चालू। उन्होंने बताया 22 जुलाई को ईडी कार्रवाई के विरोध में प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम होगा। कांग्रेस की बैठक में संभागीय स्तर पर सड़क जाम करने की निर्णय लिया गया है। जिस तरह कल घटना हुई, उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सुपुत्र राजनीतिक में भी नहीं है, न कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका मेंबरशिप भी नहीं है। आखिर उनको गिरफ्तार कर यही साबित करना चाह रहे हो ना, उनको गिरफ्तार कर लो और उनको ठोक पीट करके राइट कर लो और 2-4 लोग का और नाम गिना दो ताकि भविष्य में और उनको अरेस्ट कर लो। नहीं चलेगा इस तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हुई। आज बड़ी बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, उप मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री साथीगढ़ उपस्थित थे और हाँ, टीएस बाबा भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के षड्यंत्र के खिलाफ में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आने वाला समय में सभी हमारे एमएलए साथी भी रहे। निर्णय चर्चा के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए, एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहाँ पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को हम लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। और आप तो सिर्फ आज भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी आप रेड किए, कल महंत जी के यहाँ करेंगे, कल और किसी के यहाँ करेंगे, जिसके यहाँ भी करना है कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी खड़ी है और बराबर लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी पहला चरण में हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है। और बृहद रूप से निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर पे पीछे नहीं हटेगी। गरियाबंद जिले में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते लड़खड़ा गई है। योजना के तहत 800 स्कूलों में मरम्मत और निर्माण कार्य होना था, लेकिन मैनपुर ब्लॉक में कार्य अधूरा और गुणवत्ताहीन है।
जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने योजना की पोल खोलते हुए कहा कि गरीब चलना पदर, जयंती नगर और देवडोंगर जैसे गांवों में स्कूलों की स्थिति बदतर बेहद खराब है। कई स्कूलों में केवल सामने रंगाई पुताई कर खानापूर्ति की गई है, जबकि अंदरूनी हालत जर्जर है। देवडोंगर की प्राथमिक शाला में बना अतिरिक्त कक्ष भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। संजय नेताम ने कलेक्टर और जिले के प्रभारी मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी है और कार्रवाई की मांग की है। आरईएस और ट्राइबल विभाग की अनदेखी के कारण स्कूल जतन योजना अपनी उद्देश्य से भटक गई है। साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अभी मानसून सत्र चल रहा है और इस मानसून सत्र के दौरान पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से यह प्रश्न किया है कि उनके कार्यकाल की कितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रही हैं। उन्होंने जो भी जानकारी दी होगी, लेकिन पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एक योजना जो है बहुत ही तेजी से चली थी और बहुत उसमें भ्रष्टाचार भी हुआ था। वो योजना थी मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। इस वक्त मैं गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड के संकुल केंद्र कुल्हाड़ी घाट की एक स्कूल है, देवडोंगर गांव की स्कूल। ये बहुत दूरस्थ एरिया है। इस दूरस्थ एरिया के इस स्कूल में ये जो है अतिरिक्त कक्ष स्कूल जतन योजना से, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना से यहां पर अतिरिक्त कक्ष का निर्माण हुआ है। आपको देखने से लग रहा होगा कि भवन पूरी तरह कंप्लीट है, अतिरिक्त कक्ष पूरी तरह निर्मित हो चुका है। अब इसकी असली हकीकत देखना हो तो मेरे साथ अंदर आइए मैं दिखा रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार के द्वारा पूरा पैसा निकाल लिया गया है और निकालने के बाद इसके अंदर की हालत देखिए। अंदर में कहीं भी प्लास्टर नहीं हुआ है, खिड़कियां ऐसी खुली पड़ी है, ग्रिल नहीं लगे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। और इसका जो है राशि निकालने की बात सामने आती है। अभी विभागीय जानकारी के अनुसार जो है स्कूल जतन योजना ठप पड़ी हुई है। गरियाबंद जिले में स्कूल जतन योजना में बहुत ही भ्रष्टाचार हुआ। आरईएस विभाग और ट्राइबल विभाग के द्वारा स्कूल जतन योजना के तहत निर्माण कार्य कराए गए हैं, लेकिन स्कूलों की हालत आज भी खराब है। महोदय, गरियाबंद जिले में स्कूल जतन योजना में आज की क्या स्थिति है? कितने स्कूल का रिपेयरिंग हुआ है, कितना निर्माण हो चुका है, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे क्या? निश्चित तौर पर लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं। दौरा करके दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में ये देख रहे हैं कि हमको जो दिख रहा है वही हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जहाँ जहाँ भवन जो है जर्जर हो गया था, मरम्मत करने लायक था, उनके लिए गवर्नमेंट से राशि स्वीकृति मिली हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ठेकेदारों का बेहद लापरवाही की वजह से शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया, उसके बाद भी अभी तक भवन जो है पूर्ण नहीं हुआ है। इसको लेकर के लगातार हम लोग जिले के माननीय कलेक्टर महोदय को भी और मैंने प्रदेश के माननीय प्रभारी मंत्री जो भी हमें अवगत कराया है कि बिल्डिंग जो अभी तक अपूर्ण है उसको जल्द पूरा किया जाए। यहाँ ठेकेदार द्वारा ये लापरवाही देखने को मिल रही है। कई जगह तो ये स्थिति हो गया है माननीय पत्रकार महोदय कि आप देखेंगे सामने को सिर्फ रंगाई पुताई कर दिया गया, अंदर आप देखेंगे, अगल बगल देखेंगे, ऊपर देखेंगे, इतना स्थिति दयनीय है कि मैं क्या बताऊं। मैं इसको लेकर के मैंने 4-5 दिन पहले कलेक्टर साहब को अवगत कराया है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है बहुत ज्यादा लापरवाही किया है। ऐसे लापरवाह ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है ये लापरवाही सिर्फ ठेकेदारों की है? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से स्थिति निर्मित हो रही है। ठेकेदार कहीं ना कहीं हो सकता है अधिकारियों से मिलीभगत होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता से जांच होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि तालमेल की कमी की वजह से निर्माण जो है पूरा नहीं हुआ है। आपको मैंने देखा, मुझे जानकारी मिली कि 2-3 दिन पहले आप ये कुल्हाड़ी घाट के आसपास किसी गांव में गए थे। बिल्कुल। स्कूल की क्या स्थिति है? बिल्कुल, मैं गया था, देवडोंगर गया था, उसके बाद मैंने चलकीपारा गया हुआ था, फिर मैं गरीबा गया था, फिर मैं ये जयंती नगर गया था। मतलब लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ, दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों का लगातार मैं दौरा कर रहा हूँ। वहाँ की स्थिति देख रहा हूँ तो वाकई में जो गाँव नहीं बता रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है कोई गोदाम में बैठ रहा है, कोई गाय के कोठे में बैठ रहा है, कोई स्कूल
भवन नहीं है तो कोई नाके में बैठ रहा है। मतलब स्थिति इतना ज्यादा दयनीय पत्रकार महोदय, मैं क्या बताऊं। मैंने तुरंत ही वहीं स्पॉट पे ही माननीय कलेक्टर महोदय को फोटो भी भेजा कि देखिए सर ये स्थिति है, आप जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रही है। शिक्षा व्यवस्था तभी सुधार होगी जब आप लगातार दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उस काम की मॉनिटरिंग करेंगे, तभी हो पाएगा। जब तक आप मॉनिटरिंग करेंगे नहीं, जब तक आप वहां पे देखरेख करेंगे नहीं, तब तक कैसे सुधार होगा। इसको लेकर के मैंने लगातार मुहिम छेड़ा है और उम्मीद करता हूं कि इसमें प्रशासन और शासन ध्यान देगी। गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर। जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को आदिवासी हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। संगठनों ने राष्ट्रपति, गृह मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में बस्तर में बाहरी और बांग्लादेशी मूल के लोगों की घुसपैठ और आदिवासी युवतियों के शोषण पर गंभीर चिंता जताई गई। कोंडागांव की घटना को उदाहरण देते हुए संगठनों ने पूरे प्रकरण की NIA या CBI जांच कराने की मांग की। साथ ही आदिवासी महिलाओं के विवाह और विशेषाधिकारों की समीक्षा पर भी जोर दिया गया। विहिप और बजरंग दल ने चेताया कि यदि स्थिति नहीं संभाली गई तो बस्तर की सांस्कृतिक पहचान पर संकट गहरा सकता है। आज हम लोग यहाँ पे पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग चांदनी चौक पे इकट्ठा हुए और सनातन विरोधी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा बार बार सनातन धर्म को अपमानित करना और लक्ष्य बनाकर देश विरोधी, सनातन विरोधी कार्य करना, उसके वजह से आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी लोग आक्रोशित हैं और इसी वजह से आज हम उनका पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये देश विरोधी, सनातन विरोधी काम हम कभी भी माफ नहीं करेंगे और हम चाहेंगे पुरजोर विरोध करेंगे और सरकार से, पुलिस प्रशासन से सबसे मांग करते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने आप में काफी है। आप इस देश की रक्षा करने में नाकाम होंगे तो हम आगे आएंगे आपके साथ। विश्व हिंदू परिषद अपने आप में सक्षम है इस देश को बचाने के लिए। और ऐसे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो सनातन धर्म के विरोध में मानसिक रूप से ग्रसित है और उसका एक ही लक्ष्य है कि सनातन का विरोध करो, दलाली करो और देश को बेच डालने की चिंता उनको नहीं है, वो देश को बेचने पे उतारू है। ऐसे टीएमसी सांसद की जरूरत ही नहीं देश में और पूरा देश उद्वेलित है उसके वक्तव्य से और हम पूरा पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के वजह से आज हमको उसका पुतला दहन करना पड़ा और हमें अपने विश्व हिंदू परिषद पर नाज है, गर्व महसूस करते हैं कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस देश की रक्षा करने में, इस देश की सेवा करने में अग्रणी है, हर पल हमेशा तैयार रहते हैं। बोलो जय श्री राम। आज दिनांक को हमने महुआ मोइत्रा जो सांसद है टीएमसी का पुतला दहन किया है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार का एक जनप्रतिनिधि होते हुए रोहिंग्या मुसलमान जो आकर हमारे कोंडागांव परिक्षेत्र में निवासरत थे, जिनको प्रशासन पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको पकड़ा गया और उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई किया गया, जिस सब्जेक्ट को लेकर टीएमसी सांसद के द्वारा अपने आप को फेमस करने के लिए, फेमस करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि प्रशासन पे आक्षेप लगाए, आरोप लगाए। प्रशासन एक अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है, उस पर जबरदस्ती आरोप लगाकर, आरोप गठित कर इस प्रकार का छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस प्रशासन पे आक्षेप लगाना सही नहीं है। जो वाकई में रोहिंग्या थे उनको पकड़ा गया था और उनके साथ वही कार्य किया पुलिस ने जो करना चाहिए। आज हमारे बस्तर में बड़ी विषम परिस्थिति है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय के लोग बहुत आयात में रहते हैं और यहाँ इस प्रकार के रोहिंग्या मुसलमान आकर जिस प्रकार वातावरण निर्मित कर रहे हैं, ये वाकई में बहुत ही सही नहीं है। और इस पर प्रशासन अगर किसी प्रकार का कार्य कर रहा है तो अन्य प्लेस पर टीएमसी सांसद इस प्रकार की बातें करना अशोभनीय है। फेमस होना होइए आप, लेकिन प्रशासन पर आक्षेप आरोप लगाना ये उचित नहीं है। वैसा ही हम पुलिस प्रशासन से और मांग करते हैं, जिस प्रकार कोंडागांव में कार्य किए उसी प्रकार से जगदलपुर में भी रोहिंग्या मुसलमान को भगाने का काम करे। वैसे सुनने में आया था 900 रोहिंग्या को भगाया गया है, बट इस संबंध में कोई
तथ्य तो दिखता नहीं है, लेकिन हम बस्तर पुलिस से भी मांग करते हैं कि त्वरित रूप से रोहिंग्या मुसलमान जो आसपास के क्षेत्र में बसे हुए हैं उनके खिलाफ कार्य करें। और टीएमसी विधायक इस सांसद इस प्रकार का कोई बात करता है तो हम पूरे विश्व हिंदू परिषद, पूरा राज्य क्या पूरा प्रांत खड़ा है, उसके हम ऐसे विधायकों का इसी प्रकार से पुतलादान करते रहेंगे। जय श्री राम। बिलासपुर पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 284 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। तोरबा पुलिस ने एसीसीयू टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि जगमल चौक के पास एक अर्टिगा कार में बड़ी मात्रा में गांजा रखा गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने वाहन की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी है और लंबे समय से तस्करी में लिप्त थे। एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे चेतना अभियान के तहत यह बड़ी सफलता है। एसपी रजनीश सिंह के निर्देशन में जिले में नशे के कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के आरोपियों और नशे के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी तारतम्य में बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 तस्कर अपनी गाड़ी में उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिलासपुर पुलिस के द्वारा अलग अलग स्थानों पर नाकेबंदी की गई थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये तोरबा थाना क्षेत्र के जगमल चौक के आसपास हैं। पुलिस के द्वारा वहाँ पर घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को रोका गया, उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई। उनकी मारुति गाड़ी से 284 किलोग्राम गांजा प्राप्त हुआ तथा दोनों आरोपियों को विधिवत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी के नाम गजेंद्र गोस्वामी मंडला एवं नयन कुमार सिवनी, दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उनके कब्जे से 3 मोबाइल नग, 1 गाड़ी और गांजा जब्त किए गए। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बस्तर जिले के बोदेनार गांव में दक्षिण पूर्व रेलवे के मैट और गैंगमैन कर्मचारियों ने अपने सेक्शनल इंचार्ज नंदूरी पांडुरंगा विट्ठल पर मानसिक प्रताड़ना और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे फोन पर प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के बाद भी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें जबरन 35 किलोमीटर दूर सिकल झोड़ी बुक कर दिया जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी अमूल नायक, सोमन राम यादव और कप्तान मौर्य ने मीडिया के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा की। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम वाल्टेयर सीनियर डिविजनल इंजीनियर पतनाला नरसिम्हाचारी ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा है और इस मामले की गंभीर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों ने न्याय की मांग की है। बताइए। बोदेनार रेलवे कॉलोनी, मैं यहाँ का मेट हूँ। गांव का नाम मासापारा है और मेरा नाम सोहन राम यादव है। और यहाँ पर हमारे ऑफिस के ऑफिसर के जरिए बहुत हरासमेंट हमको किया जा रहा है। तो हम लोग क्या है, अभी यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे जगह है जिसमें कोई फैसिलिटी नहीं है और हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई भी जैसा कोई भी बुखार हो, कुछ भी हो, बहुत परेशानी होता है इस चीज़ से। तो हम लोग को हर चीज़। आप कितने कर्मचारी हैं यहाँ? नहीं, 17 कर्मचारी है मेरे स्टाफ पूरा। हम लोग यहाँ पर ऐसे जगह में रहते हैं। तो हमारे स्टाफ को जो हरासमेंट करा गया है उनको मैं सामने। कौन करता है, क्या किसके द्वारा कर रहे हैं? सेक्शनल इंचार्ज बिट्टल सर हमारे सिलक झोड़ी में रहते हैं। क्या करते हैं? वो हमारे इंचार्ज है, पूरा सेक्शनल इंचार्ज है। क्या बोलते हैं, कैसे करते हैं? वो फोन करते हैं, हमको प्रोग्रेस देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर वैसा झूठ मूठ का अपने को इधर उधर का बहाना करके काम कराते हैं। और वहाँ पर छोटे बात में छोटा मोटा मिस होने से किसी भी काम का वजह से मेंटली हरासमेंट करते हैं और उनको बुक करा जाता है सिलक झोड़ी। और वहाँ बुक करके वहाँ पर इतना परेशानी किया जाता है जिसका कोई मतलब हम लोग पास बोलने का ये नहीं है। तो इसीलिए हमारे स्टाफ इस चीज़ से बहुत परेशान हो रहे हैं। एक महीना से हम लोग बहुत मतलब इतना हरासमेंट किया जा रहा है। तो 2 झो को जो जिस काम के लिए हरासमेंट किया गया था, कब से पदस्थ हैं वो सेक्शनल इंचार्ज जो बोल? ड्यूटी के लिए सुबह जैसे प्रोग्रेस वहाँ से लेते हैं, तो प्रोग्रेस लेने के बाद में ड्यूटी के लिए जो बताया जाता है, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, आदमी कितने आदमी है गिनती करते हैं। गिनती करके उसके बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का मेट हूँ। तो उस हिसाब से बताने के बाद प्रोग्रेस ड्यूटी दिया जाता है। तो ड्यूटी के अनुसार हम काम भी सही करते हैं। करने के बावजूद भी उसके बाद में क्या है, जैसे कि कुछ छोटे मोटे चीज़ प्रोग्रेस इनका मिस हो जाता है, किसी चीज़ प्रोग्रेस देने का है, कहीं और काम करने का है। रजिस्टर कहाँ रहना चाहिए, क्या और मास्टर शीट मेरे पास रहना चाहिए था, वो लेके वो अपने पास रखा हुआ है।
वो यहाँ से 35 किलोमीटर आसपास 2 दिन है। से रखा हुआ है 2 दिन से रखा हुआ है वो मास्टर शीट। अभी इनको ड्यूटी में मैं साइन करा के मेरे पास मास्टर शीट रहना चाहिए, साइन करा के मैं इनको ड्यूटी लेके जाता हूँ। अगर साइन नहीं कराऊंगा तो किसी वक्त ट्रैक में काम करते वक्त किसी एक्सीडेंट हो जाएगा, इसका जिम्मेवारी कोई ऑफिसर बाद में नहीं लेगा। तो इस चीज से मैं स्टाफ को और इनको भी वही चीज में अगले वहां पर वही बताना चाहता हूँ। तो इसके मतलब सुविधान करने के लिए मतलब सुविधा करने के लिए वो चीज का मैं ऑफिसर से तो इस बात करना चाहता था कि आसपास मिल के बात करें, इसका कुछ हल निकालें, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ एक इस बात का रटा हुआ है कि मैं बस जो मेरे पास आएगा उसको हाजिरी दूंगा, मेरे पास जो नहीं आएगा उसको एब्सेंट करूंगा। मतलब अफसर शाहीगिरी कर रहे हैं, शाहीगिरी कर तानाशाही। जी, थानाशाही कर रहा है। वो मतलब जिसको जो करना है करो, मैं मेरा पावर मैं दिखाऊंगा। और गैंगमैन ऐसा करके बात करते हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं? क्या करना क्या हो रहा है? मैं ये चीज का इसीलिए मीडिया में रखा हूँ कि ये चीज जो हमको जो हमारे चीज साथ हो रहा है वो किसी और के साथ किसी और कभी तो के नहीं हो साथ रहा है। कभी ना हो। हमारे रेलवे भाई जितने भी हैं वो इस चीज का भाग में देखें और समझें। इस चीज का जो करना है उनको आगे क्या करना चाहिए तो किसी भी ऑफिसर से मतलब उनको ये चीज देखने के बाद समझ में आ जाएगा। दुर्ग के रिसाली क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा हरेली पर्व के अवसर पर हरेली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं और बच्चों ने कुर्सी दौड़, हाउजी और फुग्गा फोड़ जैसे खेलों में भाग लिया। विजेताओं को पार्टी पदाधिकारियों ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में महिलाओं से वार्ड की समस्याओं पर सुझाव भी लिए गए। आप प्रदेश संगठन मंत्री संजीव विश्वकर्मा ने इसे जनसंपर्क का सार्थक अवसर बताया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल बताया। कि आज हम लोग रिसाली नगर निगम क्षेत्र में सागर मैरिज पैलेस में आज महिलाओं को लेकर के हरेली मिलन समारोह का कार्यक्रम किए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनकी शक्ति से परिचित करना था, उनको उनके अंदर आत्मविश्वास जगाना, क्योंकि महिलाएं अपने घरेलू जिम्मेदारियों में इतना फंसी हुई होती हैं कि वे अपने लिए समय भी नहीं निकाल पाती। तो इस मंच के माध्यम से हम उनको थोड़ा सा एंजॉय और थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए उद्देश्य से हम लोगों ने आज कार्यक्रम रखा हुआ है। महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ पर कुर्सी दौड़ और गुब्बारा फुलाने का कुछ ऐसा कार्यक्रम किया गया था जिसको देख करके महिलाओं के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पहला एक आयोजन है जहाँ पे क्षेत्र के महिलाएं एकत्रित हुई हैं। हम लोगों ने ये आयोजन वैसे विशेषकर हरेली को मिलन समारोह के रूप में किया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ किसान प्रधान देश है। किसानों के लिए हरेली त्योहार मनाया जाता है। आज हमने इस कार्यक्रम को अनोखा बनाने के लिए कुछ किसानों के अलावा भी जो महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, चाहे उनके घर से जुड़े हुए शिक्षा को लेकर, उनके घर पे किसी प्रकार के रोजगार को लेकर, किसी प्रकार से काम को लेकर, अन्य सभी प्रकार की यहाँ पे सभी महिलाओं से 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है, सभी को सुना जा रहा है। सभी की बात, सभी के सुझाव को हम लोग लिख कर रख रहे हैं। उस पर काम करने की नीयत से आज हमने ये आयोजन रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी का यह पहला प्रयास ये है कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए और आम आदमी पार्टी का क्या उद्देश्य है ये जनता तक पहुंचा पाए। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उसलापुर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीश तिवारी की कार क्रेन से टकरा गई। इस हादसे में डीओ का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि उनकी पत्नी सुरक्षित रही। घटना के वक्त वे खुद कार चला रहे थे और नेहरू नगर से पेंड्रा के लिए निकले थे। मंगला चौक के पास उनकी कार सामने आ रही क्रेन से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए और एयरबैग खुल गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कार में जरूरी सामान लेकर वह घर लौट रहे थे। हादसे के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। क्या हुआ? मैं यहाँ घर वहाँ शिफ्ट करने का सामान लेने आया था अपना, और थोड़ा कोर्ट का भी काम था, उसको करके मैं वापस जा रहा था। तो क्रेन वाला आया तो अचानक थोड़ा सा लग गया, ज़्यादा नहीं लगा है, ना ये आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बिलासपुर पेंड्रा जा रहा था। तो गलती इसमें आपकी बताई जा रही है? नहीं, मेरी गलती नहीं। क्रेन वाला थोड़ा सा एकदम से काटा, मैं तो अपने तरफ किनारे जा रहा था। गलती किसकी भी हो उसको क्या कह सकते हैं ना। एक्सीडेंट है। और कौन सवार थे? मैं और मिसेज, बस, और कोई नहीं था। किसी गंभीर चोट आने की बात सामने आ रही है? नहीं, कुछ थोड़ा सा हल्का लगा है, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल। आपका नाम? रजनीश। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।